जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और माँ लक्ष्मी, गंगा, यमुना व तुलसी माता आप सबके घर सुख समृद्धि का वास करें। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का अध्याय 14, जिसमें 3 अद्भुत प्रसंग हैं। गंगा यमुना की कथा, तुलसी माता की कथा और भगवान श्री कृष्ण के प्रथम गोचरण का प्रसंग। तो चलिए बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में गंगा और यमुना नाम की 2 बहनें रहती थी। एक बार वे दोनों एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी। तभी यमुना ने खेत से जौ के 13 दाने तोड़ लिए और उन्हें गंगा को दिखाने लगी। गंगा ने उसे तुरंत टोकते हुए कहा, यमुना, ये क्या किया? तुमने तो चोरी की है, इससे तुम्हें पाप लगेगा। ये सुनकर यमुना घबरा गई और बोली, बहन, अब मेरा ये पाप कैसे दूर होगा? गंगा ने उसे सलाह दी, तुम उस साहूकार के घर जाकर 12 साल तक नौकरी करो, इससे तुम्हारा पाप धुल जाएगा और तुम दोष से मुक्त हो जाओगी। यमुना ने गंगा की बात मान ली और साहूकार के घर पहुंच गई। उसने साहूकार से कहा, बाबा, क्या आप मुझे नौकरी पर रखेंगे? साहूकार को एक सेवक की जरूरत थी, इसीलिए उसने पूछा, बेटी, तुम कौन कौन से काम कर सकती हो? यमुना ने जवाब दिया, बाबा, मैं सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं 4 काम नहीं करूँगी। मैं जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसकी ये शर्त मान ली और उसे काम पर रख लिया। साहूकार और साहूकारनी ने यमुना को अपनी बेटी जैसा प्यार दिया और उन 4 कामों के लिए कभी नहीं कहा। इस तरह 12 साल बीत गए। फिर एक बार कुंभ का मेला लगा। साहूकार दंपति ने सोचा कि इतने सालों बाद मेला लगा है, स्नान करने चलते हैं। जाते समय उन्होंने यमुना से भी चलने को कहा, लेकिन यमुना ने मना कर दिया। उसने साहूकार से एक सोने का सिक्का लेते हुए कहा, आप मेरी बहन गंगा से मिलेंगे तो ये सिक्का उसे दे देना और कहना कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियां खरीद ले। साहूकार मेले में गए और गंगा को सिक्का देकर यमुना का संदेश सुना दिया। गंगा बहुत खुश हुई और बोली, यमुना से कहना कि उसके 12 साल पूरे हो गए हैं, अब वो वापस आ जाए। साहूकार को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन वे घर लौट आए और यमुना को गंगा का संदेश सुनाया। संदेश सुनते ही यमुना एक सहस्त्र धारा में बदलकर बहने लगी और गंगा के पास जा पहुंची। गंगा ने पूछा, क्या तुमने साहूकार और साहूकारनी को बताकर आई हो? यमुना ने कहा, नहीं, मैं तो बिना बताए ही चली आई। गंगा ने कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम वापस जाओ और उन्हें दिलासा देकर आओ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। गंगा के कहने पर यमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए। वे दोनों उदास बैठे थे। यमुना माता ने पूछा, तुम उल्टे माथे क्यों पड़े हो? उठो, खाओ पियो। उन्होंने कहा, हम कैसे उठे, हमें पाप लगा है, हमने आपसे कितने ही नीच कार्य करवाए। यमुना जी बोली, तुम्हें कोई पाप नहीं लगा, दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से जौ के 13 दाने चुराए थे और दोष उतारने के लिए ही मैं तुम्हारे घर आई थी। 12 साल तुम्हारे घर रहने से मेरा दोष उतर गया है। तुमने मुझे प्यार दिया, तुम मेरे माता पिता हो, तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ 12 साल रही, इससे तुम्हारी भी मुक्ति होगी। तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर यमुना जी अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार और साहूकारनी ने जब आंखें खोली तो देखा कि उनके घर में पहले से कहीं अधिक धन हो गया है। कुछ समय बाद साहूकारनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार साहूकार के घर में अन्न धन का वास हुआ और वंश वृद्धि हुई। हे यमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी को मुक्ति दिलाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों को मुक्ति दिलाना। जो कोई भक्ति भाव से इस कथा को सुने, सुनाए और इसके महत्व को बताए, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, गंगा माता और यमुना माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें माता पिता और उनकी एक छोटी सी बेटी थी। वह बेटी जब भी गांव की औरतों को तुलसी की पूजा करते देखती
तो सोचती, काश मैं भी तुलसी की पूजा कर पाती। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने रोज सुबह स्नान करके तुलसी माता की पूजा करना शुरू कर दिया और ये उसका नियम बन गया। वह तुलसी की पूजा किए बिना भोजन नहीं करती थी। समय बीतता गया और कन्या जवान हो गई। उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। उनके पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, इसीलिए वह कन्या अपने साथ सिर्फ एक तुलसी का गमला लेकर ससुराल चली गई। ससुराल में भी वह अपना निर्भय नियम निभाती रही, लेकिन उसकी 2 जेठानियां उसकी पूजा का मजाक उड़ाती थी। एक दिन जेठानी कहती, बड़ी आई नियम धर्म वाली, क्या तू कोई बुजुर्ग है जो रोज पूजा पाठ में लगी रहती है? लेकिन वह कन्या चुपचाप अपनी पूजा करती रही। उसकी सादगी और भक्ति देखकर जेठानियों को जलन होने लगी। वे रोज उसका तुलसी का गमला कहीं छुपा देती, लेकिन वो बिना कुछ कहे उसे ढूंढ लेती और पूजा कर लेती। एक दिन जेठानी ने गुस्से में आकर तुलसी का गमला उठाया और दूर फेंक दिया। उस दिन कन्या ने स्नान किया और गमले को बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। वो बहुत दुखी हुई और उस दिन उसने भोजन नहीं किया। उसकी सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता प्रसन्न हुई और उसके कमरे में ही तुलसी का गमला प्रकट कर दिया। अगली सुबह जब वो उठी तो कमरे में तुलसी का गमला देखकर बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से स्नान किया, पूजा की और फिर भोजन करने बैठी। तभी जेठानी आई और बोली, लो आज तो देवरानी ने पूजा किए बिना ही भोजन कर लिया। देवरानी ने धीरे से कहा, जेठानी जी मैंने पूजा कर ली है। जेठानियों ने कहा, कहाँ से? गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी बोली, मेरे कमरे में मेरी चारपाई के पास तुलसी का पौधा लगा है, उसी से पूजा कर ली। जेठानियाँ उसके कमरे में गई तो देखा कि चारपाई के चारों ओर तुलसी के पौधे लगे हैं। ये देखकर वे बहुत शर्मिंदा हुई और देवरानी के पास आकर हाथ जोड़कर बोली, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। देवरानी ने उन्हें माफ़ कर दिया। उस दिन से तीनों बहनें मिलकर रोज सुबह स्नान करके तुलसी जी की पूजा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनका घर सुख और समृद्धि से भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस देवरानी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करना, हमारे सुख और सौभाग्य को बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का एक मनोहर प्रसंग। पहली बार गाय चराने जाने की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण 6 वर्ष के हुए, तब एक दिन उन्होंने अपनी माता यशोदा से कहा, मैया अब तो हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा मुस्कुराई और बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करोगे? कृष्ण बोले, मैया अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब तो हम गाय चराने जाएंगे। मैया यशोदा ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन पहले बाबा से पूछ लो। मैया के इतना कहते ही झट से कन्हैया जी नंद बाबा के पास पहुंच गए और गाय चराने जाने की जिद करने लगे। नंद बाबा ने कहा, लाल अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराया करो। लेकिन कन्हैया जी कहाँ मानने वाले थे। वे बोले, नहीं बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गाय चराने ही जाऊंगा। नंद बाबा की बात सुनकर कन्हैया जी झट से पंडित जी के पास पहुंचे और चालाकी से कहने लगे, पंडित जी आपको मेरे नंद बाबा ने बुलाया है, आप आज ही मेरे घर चलिए और गौचारण का शुभ मुहूर्त निकालिए। फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, आपको मैं बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचायत देखकर गणना करने लगे। नंद बाबा ने आश्चर्य से पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या देख रहे हैं? पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा, आपके लाल ने तो मुझे बुलाया था और मक्खन का लालच भी दिया, पर मुहूर्त देखता हूँ तो आज का दिन बहुत शुभ नहीं है, लेकिन कन्हैया की इच्छा के आगे किसकी चलती है। नंद बाबा ने मुस्कुराकर कन्हैया को गाय चराने जाने की अनुमति दे दी। कहते हैं, जब स्वयं भगवान मक्खन का प्रसाद देने का वादा करे तो भला कोई भक्त उनके हाथ से वह प्रसाद लेने से कैसे इनकार कर सकता है। पंडित जी ने भी बाद में कान्हा जी के हाथों से खूब मक्खन खाया। गोकुल की परंपरा थी कि जब कोई ग्वाल बाल पहली बार गाय चराने जाता था तो एक विशेष रस्म होती थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे का नामकरण होता है। ये एक नई चरण की शुरुआत का प्रतीक था।
आज का ये प्रसंग हमें बाल कृष्ण की उस जिद और चतुराई की याद दिलाता है जिसके आगे बड़ों को झुकना पड़ा और फिर एक नई परंपरा का आगाज हुआ। दोस्तों, आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक कथाओं और जानकारियों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्त।